नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड को 4200 करोड़ की सौगात दी। वहीं उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे और आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पूरी डिटेल आगे दूंगी। अगली खबर के लिए पूजा यादव का रुख करते हैं। और देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं G20 के बाद P20 सम्मेलन हो रहा है। P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है और इस बैठक का शुभारंभ स्पीकर ओम बिरला ने किया। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इस बैठक का एजेंडा, जिसमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर फोकस करने पर जोर दिया जाएगा। इस पर विस्तार से आगे जानकारी दूंगी, लेकिन अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं साक्षी का। तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, जिसमें बिहार हादसे के बारे में आपको जानकारी देंगे। बिहार के बक्सर में फिर से बालासोर जैसी ट्रेन दुर्घटना हुई। ट्रेन बेपटरी हो गई, लोगों की मौतें हुई, चीख पुकार मची। किसी के सिर से बाप का साया उठा तो किसी ने अपने अपनों को खो दिया। हादसे में घायलों की भी बुरे हाल है। अस्पताल में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल किसी के हाथ टूटे हुए बताए जा रहे हैं। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और इस साल ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है। बड़ा सवाल ये है कि बार बार रेलवे में हादसा होना, ये कोई साजिश तो नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल उठता है, या फिर किसी की लापरवाही है? बार बार मौत को दावत देती है। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बे बेपटरी हो गए और इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी के साथ। तो गाजा में इजराइल की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है। एक वॉर कैबिनेट का गठन भी किया गया है। क्या है पूरी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। तो चले चार के वार की करते हैं शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। ये व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में बसा हुआ है, जहां से कैलाश पर्वत साफ साफ नजर आता है और इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पार्वती कुंड में भी पूजा अर्चना की। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया है। कैलाश दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। ये गांव अगले 2 साल में बड़े धर्मनगर शिव धाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ाया और फिर भगवान की आरती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वीर सपूतों से मुलाकात भी उन्होंने की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुंजी गांव में लोगों से मिलने के बाद भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सीमा से सटे गुंजी गांव में लोगों से मुलाकात की। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया। ये 4 तस्वीरें उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। देश जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तब भी आप खुशी साझा करते हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। 30-30, 40-40 साल से लटका हुआ काम माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद से ये आपका भाई, ये आपका बेटा कर पाया है। और मजा देखिए, उस दौरान भी मुझे यहां की बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी है। आपके वोट की ताकत है। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा
अच्छों से हो रहा है मामला। लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना, तो बराबर आंख भी मिलाता हूं। और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना, तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। 13.5 करोड़ लोग। ये आंकड़ा याद रखोगे? आंकड़ा याद रखोगे? कितने? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। पहले नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ। उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है, हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुट जाते हैं। और देखिए पवन लाल चंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। पवन लाल चंद, पीएम मोदी का आगमन, उनकी भक्ति, उनकी साधना और 4300 करोड़ रुपए की योजनाएं, कितना असर इसका पड़ने वाला है? सुन पा रहे हैं आप पवन लाल चंद? आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आप प्रधानमंत्री मोदी की ये भक्ति, उनकी शिव साधना की तस्वीरें जरूर देख रहे हैं। इससे पहले आपने सबसे पहले जब वो पहुंचे वहां पर वो तस्वीरें देखी, जब वो आरती पूजन करते हुए नजर आए, डमरू बजाते हुए नजर आए, और यहाँ पर आप देखिए उनकी शिव साधना। और जब भी वो उत्तराखंड जाते हैं, आमतौर पर आपने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं। इससे पहले भी आपने गुफा में बैठे पीएम मोदी को साधना करते हुए जरूर देखा होगा, देश के लिए दुआएं करते जरूर देखा होगा। और आज भी जब पहुंचे वो देवभूमि में, तो यहाँ पर भी देखिए वहाँ की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें कहीं पर नजर आए, वहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको देखते हुए नजर आए, और साथ ही साथ जो जवान है सेना के, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बड़ी बात यह भी है कि आपको याद होगा पीएम मोदी जब इससे पहले पहुंचे तो सिर्फ 4 धाम की बात नहीं करते, बल्कि वो वहाँ के सैनिकों की बात भी करते हैं और उसके लिए एक अलग धाम की बात करते हैं और ये सम्मान देते हैं सैनिकों को। अब की बार जब जाते हैं तो पहले शिव साधना करते हैं और उसके बाद में अपने देश की सेना के जवानों से जाकर भी मिलते हैं। और अब ये जरूरी भी हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देश का मुखिया जो अपने देश के जवानों के साथ में मिलता है, उनसे बात करता है, तो उनकी हौसला अफजाई होती है, वो प्रेरित होते हैं देश के लिए सेवा करने को और भी ज्यादा। और इस बीच देखिए ये तस्वीर आपके सामने, पार्वती कुंड के दर्शन जब पीएम मोदी ने किए, वो तस्वीर है। फिर जागेश्वर धाम में पहुंचे, यहाँ पर पूजा अर्चना की, गुंजी गांव के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, और गुंजी गांव में भी आप देखिए किस तरीके से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए पीएम मोदी नजर आ रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर आप देखिए महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, और यहाँ पर भी जब पहुंचे तो देखिए किस तरह से सर पर हाथ रखवाते उनसे नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से पवन लाल चंद का रुख करते हुए, अब पवन लाल, पीएम मोदी 43 करोड़ रुपए की योजनाएं लेकर पहुंचते हैं, उनकी भक्ति, उनकी साधना देखने को मिलती है। लोग कितना उत्साहित नजर आए पीएम मोदी के आगमन को लेकर, और इसका क्या असर आप देख रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप? शायद कोई तकनीकी खामी जिस कारण से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।
और बाकी की विस्तृत जानकारी देंगे आपको साक्षी। बिल्कुल, तो देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा रहा और कई मायनों में देखिए दौरा खास रहा। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर संबोधित किया और साथ साथ में बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मेरी सहयोगी पूजा आपको बता रही थी कि 4200 करोड़ रुपए की सौगात का पिटारा लेकर आज प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। एक अलग अंदाज पीएम मोदी का देखने को मिला और पूजा अर्चना करते हुए, शिव भक्ति में लीन होते हुए देवभूमि में आज वो मौजूद रहे और जनता को संबोधित भी उन्होंने किया। इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा, रैपिड रेल के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। रैपिड रेल का नाम बदलकर रैपिड एक्स कर दिया गया है, यानी पहली रैपिड एक्स का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इसका उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। 16 अक्टूबर को रैपिड एक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं और दिल्ली से मेरठ तक की कनेक्टिविटी होगी। हालांकि पहला फेज जो इसका है दोहाई साहिबाबाद तक का होगा और उसी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। आगे का हिस्सा जो है वो लगातार उस पर काम चल रहा है। तो पहली रैपिड रेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। आरटीएस के तहत इसका निर्माण हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद गाजियाबाद दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। पहली रैपिड रेल का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। दरअसल योगी सरकार का खास फोकस एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना, कनेक्टिविटी को और बढ़ाना और ऐसे में मेरठ के वो तमाम लोग जिनको सहूलियत मिलेगी दिल्ली या एनसीआर की यात्रा करने में, खास करके नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा आने में। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होनी है। पहली रैपिड रेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को कर सकते हैं और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर हैं। और अमूमन ऐसा होता है, प्रधानमंत्री का जब भी दौरा यूपी का होता है, मुख्यमंत्री खुद तमाम तैयारियों को देखते हैं। संवाददाता आनंद कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। आनंद, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे? क्या अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होनी है? आनंद, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आनंद, बताएं, समीक्षा बैठक भी होनी है क्या? आयुष, लगभग 4:30 के आसपास खुद सीएम योगी गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो रैपिड एक्स जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में चलेगी, लगभग 15 किलोमीटर के लंबे जंक्शन को उद्घाटन करेंगे। माना जा रहा है कि 16 से 18 अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे जो इसका इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन उसके प्रोटोकॉल को देखते हुए, सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए तमाम इंतजामों का जायजा लेने सीएम गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे और तमाम स्वरूप देखा जाएगा कि तैयारियां किस हद तक पूरी हो चुकी हैं। और 16 से 18 के बीच में जब प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे तो उस दौरान तमाम चीजें कुशल या कहीं प्रॉपर तरीके से सब कुछ रहे, इसको लेकर खुद सीएम योगी अगुवाई कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। जी ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए, दिल्ली में आज से P20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। ये सम्मेलन दिल्ली के द्वारका में बने नए कन्वेंशन सेंटर यानी यशोभूमि में होगा। G20 की ही तरह इसके लिए भी दिल्ली को सजाया गया। खासतौर पर द्वारका के पूरे इलाके में खास तैयारियां की गई, यानी आपको राजधानी की कई सड़कों पर G20 जैसा ही नजारा अभी भी देखने को मिलेगा। फोरम की बैठक में चर्चा का शुभारंभ स्पीकर ओम बिरला की तरफ से हुआ। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को P20 के केंद्र में रखा गया है। बैठक के विषय पर बहुमूल्य सुझाव और राह दिखाएंगे। भारत में पर्यावरण को मानव जीवन का अभिन्न अंग माना है। प्रकृति की भारत में आदर सत्कार देने का संस्कार है। दुनिया के सभी देश जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में ठोस प्रयास आज के समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का विचार दुनिया के समक्ष रखा। ये पर्यावरण संरक्षण के व्यापक दृष्टिकोण की राह दिखाता है। मैं आप सबका लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल से संबंधित प्री समिट बैठक में आप सब प्रतिनिधि भारत की यात्रा पे आए। भारत जो विविधता, बहुलता, विविध संस्कृति वाला देश है, मुझे लगता है इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको ये समिट
नए मापदंडों को नई दिशा देने में कामयाब होगी। आज हम पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल संबंधित प्री बैठक में भाग ले रहे हैं। आज पर्यावरण एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साझे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है और आज प्री समिट में इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय प्रतिनिधियों का अमूल्य योगदान होगा, विचार विमर्श होगा, ऐसी मेरी आशा है। सुनकर लोगों का दिल दहल जाता है। और अगर बात हो रेल हादसे की तो उन हजारों सवारियों की जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, मैं तो उसे हादसा नहीं बोल सकते। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मचा। ऐसा ही कुछ दर्दनाक और भयावह तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई बिहार के बक्सर से, जहां पर ट्रेन हादसा की चपेट में सैकड़ों लोग आ गए। कुछ की तो सांसें थमी और कुछ अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। समय हो रहा था लगभग रात के 9:30। ट्रेन अपनी गति से आगे की ओर बढ़ रही थी। सभी यात्री रात्रि का खाना खाकर सोने की तैयारी में थे कि तभी अचानक से ट्रेन की बोगियां हिलने लगती हैं और कुछ ही देर में ट्रेन पटरी से उतर जाती है और कई डिब्बे ट्रेन के पलट जाते हैं। हंसते मुस्कुराते लोगों की खुशियां कुछ ही मिनटों में गम में बदल जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के बक्सर में, जहां बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें कई जिंदगियों ने मौत की ट्रेन में हमेशा के लिए नींद ले ली और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रात 9:35 पर बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गई। हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं लगभग 100 लोगों का इलाज जारी है। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिवार को सांत्वना दी और घटना पर दुख जताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। देखिए, जो भी वजह हो, अब तो इसकी जांच हो रही है। आप देख रहे हैं ये घटना कितनी बड़ी थी। लगातार रात में मैं नौगछिया में पहुंचा ही था, मुझे जानकारी मिली और वहां से लगातार मैंने रेल मंत्री से लगातार फिर इनके प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी खबर भिजवाया। सब लोगों ने तुरंत इस पर अलर्ट हुए। एनडीआरएफ का रोल काफी अहम रहा। आपने एम्स के डायरेक्टर से बात की और सारे एम्स हॉस्पिटल सबको पहले ही हमने कहा कि आप लोग व्यवस्था करो। फिर पेशेंट गए, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, डॉक्टरों की टीम और सब लोग लगे रहे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में। आम जनता ने जिस प्रकार का सहयोग किया, सब लोगों को पानी पिलाने से खिलाने से लेकर के सबको स्वास्थ्य से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था, बगल अगल के डीएम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया और उन्होंने डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस के साथ हमने कहा और सब जगह से भेजा। क्षतिग्रस्त कोच को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए ऑफ साइड की लाइन पर दानापुर और बक्सर दोनों ही छोर से एक रेल क्रेन को लगाया गया। साथ ही फिलहाल जेसीबी की मदद ली जा रही है। जानकारी दी गई है कि ट्रैक की जो स्थिति है उसके अनुसार इस मार्ग पर परिचालन शुरू करने में अभी वक्त लगेगा। बता दें कि प्रशासन सबसे पहले अप साइड में परिचालन दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। लोगों को अपने परिजनों के बारे में पता लगाने के लिए परेशानी न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हेल्पलाइन नंबर जारी प्रयागराज के लिए 0532-240-8128 है। फतेहपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर 05-180-222-026, कानपुर 0512-2323-016, इटावा 7525-001249, अलीगढ़ 0571
2409348, टुंडला 05612220338, आरा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8306182542। रेलवे के अनुसार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुल 1006 लोग राहत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सभी यात्री बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दानापुर में एक राहत ट्रेन में सवार हुए, जिन्हें रवाना कर दिया गया है। इस तरह के देश में कई बड़े ट्रेन हादसे हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल रेल प्रशासन पर उठता है कि क्या रेल ट्रैकों को सही से चेक नहीं किया जाता? हादसों की वजह पता नहीं की जाती, कई जिंदगियां चली जाती है, कई जिंदगी भर के लिए हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? कोई अपना बेटा खोता है तो कोई अपना पति खो देता है, कोई अपने घर का सदस्य। इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोकने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे और जिम्मेदारों को सख्त से सजा देनी होगी, जिससे आगे ऐसी कोई घटना ना होने पाए। रिपोर्ट भारत 24। और सीधे आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच गए हैं। रैपिड रेल के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा दौरे पर थे, वहां से सीधे गाजियाबाद पहुंचे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कुछ ही दिन में उद्घाटन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को ये सौगात मिल सकती है उत्तर प्रदेश को। और यहां से सांसद बीजेपी के जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के स्थानीय तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जा रहा है कि क्या क्या सुविधाएं होंगी और साथ ही तैयारियों को लेकर क्या इंतजाम मुकम्मल हैं। ये खुद मुख्यमंत्री देखने के लिए गाजियाबाद में मौजूद हैं। जिलाधिकारी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक यहाँ मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। स्टेशन में ही ये तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और एक बड़ी सौगात होगी दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। और मुख्यमंत्री के सामने फिलहाल अधिकारी प्रेजेंटेशन देते हुए बताते हुए कि किस तरह से ये व्यवस्था रैपिड रेल की, देश की ये पहली रैपिड रेल सिस्टम होगी जहां 160 किलोमीटर पर आवर से रैपिड रेल चलेगी और 15-15 मिनट पर फ्रीक्वेंसी होगी एक एक ट्रेन की। हालांकि स्पीड को आगे बढ़ाया भी जा सकेगा। 15 किलोमीटर का ये लेन है जिस पर पूरा निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी सौगात दी जा सकती है कुछ ही दिनों में। और इसी बीच कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पर लगे गंभीर आरोप, गलत शैक्षणिक योग्यता बताने के आरोप, नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का गंभीर आरोप। हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। बादली से कांग्रेस विधायक हैं कुलदीप वत्स। और वही देखिए, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। हमारी सरकार बनी तो सभी जो वादे हैं उनको पूरा करेगी। आपको सोच समझकर वोट करना है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। हमारी सरकार बनी तो हित में उठाए जाएंगे कदम, सभी वादे पूरे किए जाएंगे। आपको सोच समझकर वोट करना है। कि जो आपकी पगड़ी है इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब हम यहाँ चुनाव के समय आते हैं और हम आप सब से बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, घोषणाएं करते हैं, तो एक तरह से हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे जो हम बातें यहां पे आपके सामने हम कर रहे हैं,
तो हमारा सम्मान जाएगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू के कटरा पहुंची, जहां पर उन्होंने स्काई वॉक पुनर्निर्मित पार्वती भवन का उद्घाटन किया। अब इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी यहां पर मौजूद रहे। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कटरा दौरा है ये, और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी उनके द्वारा किए जाने हैं। जम्मू के कटरा में महामनी द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं।